यह कहानी वाराणसी के घाटों की एक अकथित घटना पर आधारित है, जिसके बारे में स्थानीय लोग आज भी फुसफुसाते हैं। इसे रात में पढ़ने की सलाह नहीं दी जाती। मणिकर्णिका घाट का 13वां दरवाजा, साल 2018, कार्तिक माह की अमावस्या। वाराणसी के 80 घाट पर एक विदेशी युगल लियो और एलेना डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। उनका विषय था भारत में मृत्यु का संस्कार। एक स्थानीय गाइड पंडित सुब्रमण्यम उनकी मदद कर रहे थे। आप लोग मणिकर्णिका घाट पर शूटिंग करना चाहते हैं? पंडित जी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वहां रात में नहीं जाते, दिन में भी सावधान रहना। पर लियो जिद्दी था। हमें असली दृश्य चाहिए, चिताओं की लपटें, धुएं के बीच मंत्रोच्चार। तीनों रात 2:30 बजे मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां आग की लपटें, श्मशान की भीषण गर्मी और चारों ओर मौत की गंध थी। एलेना ने कैमरा शुरू किया। तभी उनकी नजर एक पुरानी टूटी हुई इमारत पर पड़ी, जो घाट के सबसे दूर के कोने में थी। उसके 13 दरवाजे थे। 12वां दरवाजा बंद था, पर 13वां वह खुला हुआ था और अंदर से गहरा अंधेरा घोर रहा था। वो इमारत क्या है? एलेना ने पूछा। पंडित जी ने घबरा कर कहा, वो है अगोचर भवन। उसका 13वां दरवाजा कभी नहीं खुलता। आज खुला कैसे है? चलो एक शॉट लेते हैं, लियो ने कहा और बिना सुने आगे बढ़ गया। वे 13वें दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर से एक विचित्र सुगंध आ रही थी, जैसे चमेली के फूल और सड़े मांस का मिश्रण। पंडित जी ने कहा, नहीं, वापस चलो, और अगर तुम शीशे में देखोगे तो तुम्हें अपने पीछे एक धुंधली आकृति दिखेगी, जो धीरे धीरे साफ हो रही होगी, तुम्हारे जैसी दिखती हुई। पर नहीं, बिल्कुल नहीं। यह वो दरवाजा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की दीवार में एक दरार है। इसमें जो भी जाता है वो लौटकर नहीं आता, या फिर वैसा लौटता है जैसा नहीं होना चाहिए। पर तभी अंदर से एक आवाज आई, एक स्त्री की आवाज जो गा रही थी, न फिर आऊंगी इसी घाट के तट पर। एलेना का कैमरा ऑटो फोकस करने लगा। व्हाट्स व्यू फाइंडर में उसने देखा, अंदर एक सफेद साड़ी वाली औरत पीठ करके बैठी थी और उसके सामने एक शीशा था। औरत शीशे में अपना चेहरा देख रही थी, पर शीशे में कोई चेहरा नहीं था। एलेना चिल्लाई। लियो ने भागकर अंदर झांका। औरत गायब थी। सिर्फ वह शीशा पड़ा था और उस पर ताजा खून के निशान। चलो निकलते हैं यहां से, न ट्रसी। पंडित जी की आवाज कांप रही थी। वे बाहर आए, पर उन्होंने महसूस किया कुछ गड़बड़ है। आसपास के लोग, चिता जलाने वाले पुजारी, सब उन्हें एक अजीब नजर से देख रहे थे, जैसे वे किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो वहां नहीं है। घाट से निकलते समय एक बूढ़ा साधु जो राख में लिपटा बैठा था, अचानक उठा और लियो का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें सफेद थीं, अंधी। उसने कहा, न तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हारे पीछे आएगी। वह हर उस व्यक्ति को ढूंढती है जो उसके शीशे में झांक लेता है, क्योंकि उसे एक चेहरे की जरूरत है और वह तुम्हारा चेहरा लेकर रहेगी। उस रात होटल लौटकर लियो ने सब फुटेज चेक किया। डरावनी बात यह थी कि जब भी कैमरा उस इमारत की ओर जाता, फ्रेम के किनारे पर हमेशा एक धुंधली सी आकृति दिखती, जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। पहले शॉट में सिर्फ एक धब्बा था, दूसरे में एक औरत का ढांचा और आखिरी शॉट में उसकी खाली चेहरे की रेखाएं साफ दिख रही थीं। रात में एलेना को नींद में ख्याल आया कि कोई उसके कमरे में है। वह उठी। बाथरूम का दरवाजा खुला था और अंदर शीशे पर खून से लिखा था, न, मुझे अपना चेहरा दे दो। उसने चीख मारी। लियो दौड़ा आया। शीशा साफ था, कुछ नहीं था। अगले दिन पंडित जी गायब थे। उनके घर वालों ने बताया, वो रात में अचानक उठे, बड़बड़ाते हुए, न उसने मुझे बुलाया है, मुझे वापस उसी घाट पर जाना है, और चले गए। लियो और एलेना पुलिस के पास गए। पुलिस ने कहा, न हर साल इस अमावस्या को 1-2 लोग उस इमारत के पास से गायब हो जाते हैं। हम दरवाजा बंद करवा देते हैं, पर अगली अमावस्या को वो फिर खुल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो औरत एक ऐसी साध्वी थी जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने अमर होने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया, पर वह गलत हो गया। उसकी मृत्यु हो गई, पर उसकी आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह हर साल एक नया चेहरा ढूंढती है ताकि शीशे में अपना प्रतिबिंब देख सके। लियो ने फैसला किया कि वो उस इमारत में जाकर कैमरा छोड़ आएगा ताकि सबूत जुटा सके।
एलेना ने मना किया, पर वो नहीं माना। उस रात लियो अकेला मणिकर्णिका घाट पहुंचा। उसने कैमरा 13वें दरवाजे के सामने एक पत्थर पर रख दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करके। वह लौटकर एक खंडहर के पीछे छिप गया, दूरबीन से देखने लगा। रात के 1 बजे दरवाजा धीरे से खुला और उससे निकलकर पंडित सुब्रमण्यम बाहर आया। पर वो पंडित जी नहीं थे। उनकी चाल अजीब थी और उनके हाथ में वही शीशा था। वह शीशे में देख रहे थे और शीशे में लियो का चेहरा दिख रहा था। लियो की सांस रुक गई। तभी पंडित जी ने सिर धीरे धीरे घुमाया और सीधे उस छिपने की जगह की ओर देखा, एक खाली भयानक मुस्कान के साथ। लियो भागा। पीछे से वही गाना सुनाई दे रहा था, न फिर आऊंगी फिर आऊंगी। वह सीधे होटल पहुंचा। एलेना कमरे में नहीं थी। बिस्तर पर वहीं शीशा पड़ा था और उस पर खून से लिखा था, न मैंने तेरा चेहरा ले लिया, अब तू मेरी आंखों से देख। लियो ने शीशे में देखा। शीशे में उसका अपना चेहरा था, पर आंखें वो नहीं थीं। वो किसी और की आंखें थीं, किसी स्त्री की, और वे आंखें जानती हुई सी मुस्कुरा रही थीं। उसने शीशा फेंक दिया। तभी दरवाजा खुला। दहलीज पर एलेना खड़ी थी, पर उसकी आंखें वही थीं जो शीशे में दिख रही थीं। वह बोली, पर आवाज उसकी नहीं थी, एक अजनबी स्त्री की थी। न अब हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। लियो चीखा और फिर सब काला पड़ गया। अगले दिन का समाचार, ना 2 विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर वाराणसी में गायब। उनका सामान होटल में मिला, पर कैमरा नहीं। एक कैमरा मणिकर्णिका घाट पर मिला, जिसमें 6 घंटे की फुटेज थी। आखिरी फ्रेम में एक सफेद साड़ी वाली औरत शीशे के सामने बैठी है और धीरे धीरे अपने हाथों से अपना चेहरा उतार रही है, और उसके नीचे लियो का चेहरा दिख रहा है। आज भी कार्तिक अमावस्या की रात अगर कोई मणिकर्णिका घाट के 13वें दरवाजे के पास जाए तो उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे अपना चेहरा दोगे?